नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 13 फरवरी 2024 को DT+B के PGT इंग्लिश मेल का एग्ज़ाम हुआ है। तो आज हम इसके जनरल पेपर को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ रीजनिंग के प्रश्न हैं तो उसे देख लेते हैं। कथन 1, आजकल की भागदौड़ भरी और मांग भरी जिंदगी अक्सर तनावपूर्ण स्थितियों को जन्म दे सकती है। बिल्कुल सही है। किशोरों में आत्महत्या के मामलों की संख्या बढ़ रही है। ये भी बिल्कुल सही है कि अगर तनावपूर्ण स्थिति होगी तो क्या होगा, किशोरों में आत्महत्या के मामले की संख्या बढ़ेगी। तो ये हमारा क्या कारण है और ये हम दूसरा हमारा क्या प्रभाव है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2। यदि कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। बिल्कुल सही है कि कथन 1 कारण है जिसके कारण तनावपूर्ण स्थिति के कारण आत्महत्या का मामले बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रभाव है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लड़कों की एक पंक्ति में अमन पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। जैसे एक पंक्ति बनाते हैं, उसमें अमन बाएं छोर से मतलब इधर से अमन 7वें स्थान पे है और सुमित पंक्ति के दाहिने छोर से 8वें स्थान पे, मतलब इधर से ये 8वें स्थान पे है। कौन? सुमित है, तो ऐसे लिख देते हैं 8वें स्थान पे है। यदि सुमित और अमन के बीच में 5 लड़के हैं, सुमित और अमन के बीच में 5 लड़के हैं, पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो देखो 7 ये हो गया, 8 इधर हो गया, तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 15 5 20, तो 20 हो जाएंगे। तो 20 हमारा क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे है कि यदि समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए, तो किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए? तो इसमें 2 संख्या पूछा गया है कि 2 संख्या किसको बदलना चाहिए। तो अब देख लेते हैं हम। इसमें हमें इसमें सब हम रख के देखेंगे। इसमें तो हमें आंसर पता है। अगर पता नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, सभी को ऑप्शन नंबर 1 को रख के देखते, 2 को रख के देखते, तो ऐसे हमें देखना पड़ेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर हम 4 को रख के देखते हैं। देखो यहाँ पे 12 है, तो 12 को अगर हम 3 लिख देंगे, ठीक है, 12 को अगर हम 3 लिख देंगे यहाँ पे 3 और -8 प्लस 3 को 12 लिखेंगे इंटू 9, और यहाँ पे जो हमारा डिवीज़न है, डिवीज़न कितने, अगर ये चेंज कर देंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 हमें लाना है। अब देख लो, इसे काटेंगे 3 3 9, ये 12 3 36, 3 -8 प्लस 36। अब हमें 36 और 3 39, 39 में से 8 माइनस करेंगे तो 31 आ रहा है, मतलब इधर 31 आ रहा है और यहाँ पे मिला रहा है 40। तो ये हमारा बराबर हो ही नहीं रहा है इसमें, क्योंकि हमने क्या इसमें गलती कर दी कि इसमें 2 संख्याओं को चेंज करने के लिए बोला है, तो हमने 3 संख्या इसमें चेंज कर दी ना, तो इसलिए अब देखो 12 हम एक ही 12 को चेंज करेंगे, दोनों 12 को चेंज नहीं करेंगे। तब देखते हैं, देखो यहाँ पे एक 12 हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, -8। अब 3 को हम चेंज करते हैं, 3 को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और इंटू 9, यहाँ पर 12 इसे चेंज करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो तो ये हमारा होगा 12 -8, ये कटेगा 3 3 9 प्लस 36, बात है 36, यहाँ पे हमारा 40 तो है ही। अब इसको देख लेते हैं हम कि 12 में से अगर 8 जाएगा तो कितना, 12 और 36 को अगर ऐड कर लेंगे कितना होगा? यहाँ पे 48 48 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 40। तो यहाँ पे भी 40 हो गया, इक्वल टू ये भी 40 हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हमारा 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें है मनीष प्रदीप का भाई है। यहाँ पे मनीष है, ठीक है, मनीष प्रदीप का भाई है, प्रदीप का भाई। प्रदीप जिसकी पुत्री रीता है, इसकी पुत्री कौन है? रीता। रीता इसकी क्या है? पुत्री है।
काव्या की माता है, तो कौन? रीता काव्या की माता है, मतलब अब ये काव्या की माता है रीता। अब इसमें पूछा है सोनू रीता का इकलौता भाई है। सोनू रीता का इकलौता भाई है, सोनू रीता का भाई है। अब इसमें पूछा गया है कि सोनू मनीष से किस प्रकार संबंधित है। देखो, तो सोनू के पिता कौन हो गए? प्रदीप। अब प्रदीप का भाई मनीष है, तो ये कौन से हो गए? मनीष, सोनू, मनीष चाचा हो गए। तो सोनू किस प्रकार संबंधित है? तो भाई का बेटा, ठीक है, भाई का पुत्र इसमें दिया है, तो भाई का पुत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो हाथी क्या सीटी मारती है? नहीं, हाथी सीटी मारता नहीं। बिल्ली दहाड़ता है, ये भी गलत है। सिंह म्याऊं म्याऊं करता है। गाय रंभाना, ये सही है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 8 मित्र JKLMNOP और Q एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के 4 कोने पर बैठे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक वर्ग है, इस वर्ग के 4 कोने में 4 लोग बैठे हैं, जबकि 4 प्रत्येक चारों भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। 4 यहाँ पे मध्य में बैठे हैं। अब और सभी के मुख अंदर की ओर है। J L के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर J को हम यहाँ बैठाते हैं, J यहाँ पे बैठाते हैं, तो इसके दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? L। तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे L बैठेगा तीसरे स्थान पे। फिर उसके बाद जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है, P के दाएं तीसरे स्थान पे, P को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, P के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? तीसरे J। तो P के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? J। जो मतलब जैसे जो लगा रहेगा, मतलब जो से मतलब J L के दाएं से तीसरे स्थान पर है। सॉरी, गलत हो गया थोड़ा। देखो यहाँ पे J, इसमें बोला गया J L के दाएं से तीसरे स्थान पर है। J मतलब L के दाएं, मतलब यहाँ पे हम क्या बैठाएंगे? J L के दाएं से तीसरे स्थान पे, मतलब L यहाँ पे बैठाएंगे, तभी तो J यहाँ बैठेगा। 1 2 3, यहाँ पे J बैठेगा। L के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है? J। अब जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो कौन P के? तो L P के दाएं से तीसरे स्थान, P यहाँ बैठेगा, तब तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे है। J और Q के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। J और Q के बीच में, J और Q के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मतलब Q यहाँ पे बैठेगा, तभी तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति बैठेगा। तो J और Q के बीच में। अब इसके बाद बोला गया है K Q के बाएं से दूसरे स्थान पे है। K Q के बाएं, Q का दाहिना इधर होगा, बायां इधर है, तो Q यहाँ पर दूसरे स्थान पर K हो गया। K बैठा है बाएं से दूसरे स्थान, बाएं दूसरे स्थान पे हो गया। M J का निकट पड़ोसी नहीं है, तो M यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, इस जगह पे भी नहीं बैठेगा, और इस जगह पे भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो M कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि J का वो निकट पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं P Q के ठीक दाएं बैठा है। P Q के ठीक दाएं, तो P मतलब यहाँ पर बैठेगा, P Q के ठीक दाएं बैठा है। अब P तो बैठा ही है, तो यहाँ पे P Q के नहीं, O के दाएं बैठा है, O के ठीक दाएं बैठा है। P O के ठीक दाएं, तो अगर O को हम यहाँ बैठाएंगे, तो O का दाएं इधर होगा, ठीक है, इधर साइड, तो O का दायां P बैठा ही है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि अब कौन बच गया? N, तो N को यहाँ बैठा देते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि J के ठीक बाएं कौन बैठा है? तो J के ठीक बाएं, तो J के ठीक बाएं कौन बैठा है? यहाँ पे N बैठा है J के ठीक बाएं,
तो एन हमारा इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको कागज़ है, ठीक है, कागज़ को अगर हम क्या करेंगे, अब ये ऐसे मोड़ा गया है, फिर इसको और खोलेंगे तो ये वाला हमारा ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी दो ऐसे, अब इसको खोलेंगे तो ये बीच में गोलाकार टाइप का बन जाएगा, यहाँ भी ऐसे बनेगा, यहाँ भी ऐसे। तो इस टाइप का कहाँ पे है देख लेते हैं। ये वाला ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस आकृति का चयन कर जो बाकियों से भिन्न है। अब देख लो इसमें कौन बाकियों से भिन्न है। इसमें सभी में अंदर वाला दिख रहा होगा, आधा आधा दिख रहा होगा, ये भी अधूरा है, ये भी अधूरा, लेकिन इसमें क्या पूरा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में यदि शिफ्ट को देखो शिफ्ट को SHIFT, शिफ्ट को क्या लिखा जाता है यहाँ पे UJKHV। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सब में दो दो बट रहा है। एच के बाद TU, एच के बाद IJ, आई के बाद JK, F के बाद GH, T के बाद UV, मतलब दो दो बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं रिवील REVEAL को क्या लिखेंगे, R के बाद PQ, R के बाद ST और PQ R के बाद ST, तो T हो जाएगा। E के बाद FG, G होगा, V के बाद WX, E के बाद FG, A के बाद BC, L के बाद MN, तो TGXGCN ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई बीज, अब इसमें कथन वाला आ गया, इसमें हम देखते हैं कोई बीज, कथन में कोई बीज पौधा नहीं है, तो कोई बीज को भी लिख लेते हैं, ठीक है, बीज पौधा नहीं है, चाहे ऐसे कर लो, कोई बीज, ठीक है, पौधा नहीं है, पौधा नहीं है। अब कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं, सभी पेड़ हरे हैं, तो सभी पेड़ हरे हैं। एक डायग्राम तो ये होगा। दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है हमारा, कि जैसे कि यहाँ पे हो गया पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं, सभी पेड़ हरे हैं, तो हरे हो गया। फिर उसके बाद इसमें बोला कि कुछ बीज पौधे नहीं, तो पौधे तो नहीं हो सकते, लेकिन हम इसको पेड़ और हरा तो कर सकते हैं बीज को, ठीक है। तो एक ये हो गया डायग्राम, 2 डायग्राम हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि निष्कर्ष को देखो, कोई हरा बीज नहीं, कोई हरा बीज नहीं, इसमें तो नहीं है। देखो कोई हरा बीज है, इसमें कोई हरा बीज नहीं है, ठीक है, इसमें तो इसमें तो नहीं, इसमें तो सही हो रहा है, लेकिन इसमें हरा बीज है। देखो यहाँ पे कोई हरा बीज है, तो एक में फॉलो कर रहा है, एक में नहीं फॉलो कर रहा है। इसमें फॉलो कर रहा है, कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें अगर दोनों में फॉलो करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर दोनों में फॉलो कर रहा तो तब हमारा ये क्या होता, सही होता। और अब इसमें देखो कुछ पौधे हरे हैं, कुछ पौधे, इसमें देख लो कुछ पौधे यहाँ पे, सॉरी, कुछ पौधे, अब इसमें हम देखेंगे कुछ पौधे हरे हैं, तो कुछ पौधे इसमें हरे तो आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ पौधे हरे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, मतलब इसमें निष्कर्ष 2 हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3 हमारा राइट हो गया। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, 1 नहीं कर रहा, 1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि इसमें अगर ए का अर्थ जोड़ है, ए अगर इसमें देख लो 27 में 27, डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ भाग है, तो भाग 3 हो गया। उसके बाद सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ देखते हैं घटाओ 18, अब ए का जोड़, तो बी का मान, बी का होता है गुना, तो यहाँ पे अब इसको ऐड करेंगे तो 9 3 27, ये कट गया 9 से
ये इसे मल्टीप्लाई करने चलती है 12, तो यहाँ पर निकल गया 9 माइनस 18 प्लस 12। अगर अब कितना हो जाएगा, 12 और 9 21, 21 में से 18 जाएगा तो 3। इसमें हमारा क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देख लो आप, यहाँ पे हैं कि 12 का अगर क्यू करोगे तो 12 का क्यू करेंगे कितना होगा, 12 बराबर है 144, और 144 में अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 2 4 4 1, तो 8 12 7 8 1728 आ रहा है। तो 1728 और 1728 में से अगर हम 12 माइनस कर दिए, इसका 12 का क्यू यहाँ पर लिखते हैं हम, 12 का क्यू 1728 में से अगर हम 12 माइनस कर दिए तो ये हमारा निकल के आ रहा है 1716। इसी प्रकार हम अगर 7 का अगर इस क्यू करेंगे तो कितना होगा, 243 343 में से 7 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, गलत हो जाए, 10 माइनस इसमें किया गया। तो अगर हम 13 का क्यू करते हैं, 13 का क्यू कितना होगा, 169 में 13 का अगर क्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें निकल के आया कितना, देख लेते हैं यहाँ पे 2197, और इसमें से अगर हम 13 माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा निकल के यहाँ पे 2184, तो 2184 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है कि शब्द युग्म देखना है कि कलम का काम क्या होता है, असंगत को खोजना है। तो कलम का काम तो लिखना होता है, कुदाल का काम खुदाई करना होता है, बंदूक का काम गोली चलाना होता है, चम्मच का हलाना नहीं होता, चम्मच से खाना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 हमारा इसमें क्या संगत है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि देखो दी गई संख्या, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दी गई है, 12 के विपरीत स्थिति ज्ञात करें, तो 12 के विपरीत कौन सा होगा। तो ऐसे पासे में मैंने बताया था कि अगर हमें कॉमन दिख रहा है तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है हमें, इस वाले पासे में और इस वाले पासे में कॉमन अंक क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है। तो 16 को आप पकड़ेंगे, 16 को इस पर के यहाँ पर नचाएंगे तो 16, फिर इसके बाद ये 12, फिर यहाँ 16 से ऐसे पकड़ेंगे तो ये 11, तो यहाँ पे 16 12 14 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 16 से करेंगे तो 16 15 और 11। अब इसमें हम देखते हैं कि 12 का उल्टा हमारा क्या, 12 का विपरीत कौन सा होगा, 15, और 14 का विपरीत पूछ लेता है 11। ठीक है, तो 12 का विपरीत कौन सा हो गया इसमें, 15, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इसमें है कि अब ऐसे क्वेश्चन को क्या होता है कि सभी सोचते हैं क्या है कि इसमें बहुत ही मल्टीप्लाई गुना भाग करना पड़ेगा, दशमलव वाला है, तो इसमें क्या करता है सभी छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है कि आपको एक ट्रिक लगाना है थोड़ा सा, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे इसमें क्या 86 है, 86.1 है, तो अगर हम इसको क्या करेंगे डायरेक्ट 86 लिख लेंगे, वो हम इसको 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 86 हो गया हमारा। भागा है तो भाग कितने कर देंगे, 8.2 है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लगभग में निकालेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, प्लस यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करना तो 1.1 है तो हम 1 ही से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो जो ये 60 है तो 60.55 है, तो हम इसको 61 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 मतलब 5 अगर रहे, 5 थोड़ा भी ऊपर रहे तो हम उसे 1 लिख सकते हैं, तो 1 बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 61 हो जाएगा, 60 है तो 61 हो जाएगा। ठीक है, अब 61 हो गया, तो अब इसको हम डिवीजन करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 ही है, 8 का 16 24 34
40 8 48 56 88 ऐसे हम करते हैं। इसको 11 से हम करेंगे तो 11 8 88 आएगा, ठीक है। तो 11 लगभग में 11 होगा, तो 11 8 88 मतलब 86 है, लेकिन हम अगर काटेंगे तो 11 के करीब आएगा, तो 11 हम लिख लेते हैं। 11 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही होगा प्लस 61। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये कितना आ रहा है यहाँ पे 72, ऑप्शन नंबर 4 72 आ गया। तो ऐसे आप बना सकते हो, मतलब लगभग में देख के, ठीक है, लगभग में निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रह, ग्रह क्या है यहाँ पे, ग्रह, ग्रह का संबंध हमारा पृथ्वी से है। ग्रह पृथ्वी है तो खगोलीय वस्तु कौन सा है, पानी नहीं, तारा है, पर्वत भी नहीं, चट्टान भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखो DGJMP, तो हम देखते हैं यहाँ पर डी के बाद क्या आ रहा है, डी के बाद EFG, जी के बाद HIJ, जे के बाद KLM, M के बाद NOP। तो ये तो हमारा सही है। अब इसको देख लो, 8 4 का दोगुना करेंगे 8 8 का दोगुना 16 होना चाहिए, तब तो 16 दूना 32 होता। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा सब है ये क्या असंगत है, और कौन सा है J12, गलत पद कौन सा है इसमें J12, यहाँ पे क्या होना चाहिए J16 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अक्षरों के एक समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक भिन्न है। तो इसमें देख लो ZX, X के बाद क्या आ रहा है, देखो X Y Z, R के बाद ST, L के बाद MN, E के बाद FGH। देखो तो ये कौन से आ रहा है, 2 इसमें गैप है, इसमें 1 गैप है, 1 गैप है, 1 गैप है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हमारा भिन्न है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी वही है। 5 लड़के AFDOM एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, गोलाकार टेबल। एक यहाँ बैठ कर 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। अब है OD के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, OD के बाईं। तो D को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो D के बाईं और तीसरे स्थान पे, तो D का बाईं किधर होगा, 1 इधर 1 2 3, तो यहाँ पे O बैठा है। अब F और A D के निकटतम पड़ोसी हैं, F और A D के निकटतम पड़ोसी हैं। तो D का निकटतम पड़ोसी एक यहाँ पे बैठेगा F और एक यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, F और A। उल्टा भी हो सकता है, यहाँ भी A भी बैठ सकता है, यहाँ पे F भी बैठ सकता है। तो चलो उसको हम देख लेते हैं अभी। फिर उसके बाद इसमें बोला गया कि M F के निकटतम बाईं ओर है। अब F, अगर F यहाँ होगा, इस जगह पे होगा, तो यहाँ पे M तो बैठेगा नहीं बाईं ओर, ठीक है। तो यहाँ पे F नहीं होगा, यहाँ पे A ही होगा। तो ये हमारा सही है। F M के निकटतम बाईं ओर बैठा है, तो M यहाँ पे बैठ गया M। F के, अब इसमें बोला गया है निकटतम बाईं ओर बैठा है, तो सभी तो बैठ गए। अब इसमें बोला गया F के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो F का दाएं किधर होगा, F का दाएं इधर होगा, इस साइड। तो इधर कौन सा होगा, दूसरे स्थान पे A बैठा है। ऑप्शन नंबर 4 A राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है कि आपको देखना है कि 141 है, 141 में से कितना माइनस करेंगे, 132 हो जाएगा। तो 141 में से अगर हम 8 के 9 माइनस करेंगे तो 132 हो जाएगा। तो 132 में से, फिर 132 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पे तो 9 3 12, ये बच गया 2 123। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 123 हमारा राइट आंसर है। 123 में से 9 माइनस करेंगे 114,
तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। ये 20 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जनरल अवेयरनेस के प्रश्न को देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।